हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो मैंने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो बताई थी जिसके अंदर मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट बताया था क्या होता है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट, क्या फॉर्मूला रहता है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सब हमने डिस्कस कर लिया था इंट्रोडक्शन में। अगर वो आपसे वीडियो जो है वो मिस हो चुकी है या फिर यहाँ तक कि कोई भी एक्सरसाइज कोई भी चैप्टर की वीडियो मिस हो चुकी है, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हुए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स विद मैग्नीट्यूड दिस रिस्पेक्टिवली हैविंग। इनका डॉट प्रोडक्ट आपको ये दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ से पेपर में तो नहीं आएगा ना कि फाइंड द डॉट प्रोडक्ट और द क्रॉस प्रोडक्ट। सिंपल एंगल पूछा और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट दे रखा है, तो वी नो दैट हमें डॉट प्रोडक्ट का ही फॉर्मूला ओपन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है कितना, √3। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 2 और ए डॉट बी आपको दे रखा है √6। सो वी नो दैट दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा, द थीटा बिटवीन टू एंगल्स, टू वेक्टर्स। मान लो अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनके बीच का एंटी क्लॉकवाइज थीटा ये होता है, राइट। अब ये हमें दे रखा है √6, ये हमें दे रखा है √3, ये हमें दे रखा है 2 एंड दिस इज कॉस थीटा, ठीक है। ये नीचे आ जाएगा तो √6 डिवाइड में √3 इंटू 2 इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, √2। इसको इससे कैंसिल किया √2, तो दिस इज 1 अपॉन में √2 इक्वल्स टू कॉस थीटा। एंड कॉस थीटा के अंदर 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, 45 की, दैट इज कॉस π/4। कॉस कॉस कैंसिल, थीटा कितना आ गया आपका, π/4। दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से आप दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आप फाइंड कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन फर्स्ट। चलिए करते हैं क्वेश्चन सेकंड। अब क्वेश्चन सेकंड क्या है, अब इसके अंदर भी आपको क्या फाइंड करना है, एंगल ही फाइंड करना है, बट अब इस बार आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। तो लेट दिस बी ए वेक्टर। ये ए वेक्टर है आपका आई कैप -2j कैप +3k कैप, ठीक है। एंड बी वेक्टर है आपका 3i कैप -2j कैप +k कैप। आपको इसका एंगल फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करने के लिए वी नो दैट ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो वी नो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी चाहिए और इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट, आई का कॉफिशिएंट यहाँ 1 है और यहाँ पर आई का कॉफिशिएंट 3 है, तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैं आपको एक बार बता ही देती हूँ सारा का सारा, ताकि आपको एक बार रिमाइंड हो जाए। जैसे मान लो ये आई कैप है, तो आई कैप का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे के साथ होगा, तो 3i कैप -2j कैप +k कैप। फिर बाहर क्या है, -2j कैप। फिर ये सारा का सारा लिखेंगे जैसे नॉर्मली हम मल्टीप्लाई के लिए लिखते हैं। फिर है 3k कैप और फिर से सारा का सारा ये एज इट इज, ओके। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि आई कैप इंटू आई कैप 1 होता है, जे कैप इंटू जे कैप 1 होता है, के कैप इंटू के कैप भी 1 होता है। बट अगर इनका आई कैप इंटू जे कैप करेंगे वो 0 होगा, जे कैप इंटू के कैप करेंगे वो 0 होगा, और आई कैप इंटू के कैप करते हैं वो भी 0 होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये होता है आपका आई कैप आपका रिप्रेजेंट करता है एक्स डायरेक्शन, जे कैप आपका रिप्रेजेंट करता है वाई डायरेक्शन और के कैप आपका रिप्रेजेंट करता है जेड डायरेक्शन। अगर आई कैप की आई कैप के साथ ही मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो उसमें थीटा हो जाएगा 0 और डॉट प्रोडक्ट में कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 आ जाता है। अगर मैं आई डॉट जे करती हूँ तो इनके बीच में एंगल होता है 90 एंड कॉस 90 होता है 0। सिमिलरली आई के साथ कर लो, जे के साथ कर लो, जिस मर्जी के साथ ऑपोजिट के साथ करोगे तो वो 0 ही आएगा, बिकॉज इनके बीच का एंगल 90 एंड कॉस 90 इज 0। तो अब यहाँ पर क्या रहेगा, मल्टीप्लाई के लिए
कि आई की आई के साथ ही होगी, बाकी इसकी होगी तो 0, इसके साथ होगी तो भी 0, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। फिर बीच में -2 और जे की जे के साथ होगी 2 2 ज़ा 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +4, फिर +3 के की यहाँ पे होगी 3 के के साथ ही होगी तो 3 × 1 3, तो +3, तो ये हो गया आपका 6 + 4 10, ये निकला आपका 10 आ गया। अब इसकी टर्न है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालो। कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए? इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपका 1 + 4 5 5 + 9 √14, ठीक है। सिमिलरली बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर, तो ये भी कितना हो गया 9 + 4 13 + 1 14, ओके। वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, तो √14 × √14 एंड cos थीटा, तो ये हो गया 10 = 14 cos थीटा, 10 डिवाइड में 14 = cos थीटा, 2 5 ज़ा 2 7 ज़ा, तो 5/7 cos थीटा। अब cos के अंदर 5/7 किसी की भी वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, थीटा यहीं रखेंगे, cos को इधर ले जाएंगे, तो cos इनवर्स 5/7, ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ थीटा। दिस इज योर आंसर, ओके। ये था क्वेश्चन सेकंड। चलिए करते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन द वेक्टर दिस। तो जब कभी भी हमें किसी की प्रोजेक्शन फाइंड करनी होती है तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मान लो ये आपके पास कोई ए वेक्टर है, ये है बी वेक्टर है, ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला रहता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, इसका फॉर्मूला रहेगा आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड में बी का मैग्नीट्यूड, और कलेक्टिवली हम इसको ए वेक्टर इंटू बी कैप लिख देते हैं, और बी कैप का मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ बी, और बी का यूनिट वेक्टर क्या होगा, बी का वेक्टर डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये रहता है आपका फॉर्मूला। तो अब यहाँ पर हम इसको लेट कर लेते हैं, ये ए वेक्टर है और ये है आपका बी वेक्टर, तो इसकी आपको क्या चाहिए, प्रोजेक्शन चाहिए। सो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी कैप, दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ए वेक्टर लिख दो आई कैप माइनस जे कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड में बी का मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल लेते हैं, दिस इज 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज √2, तो यहाँ √2 लिख देते हैं। अब इसको आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 0/√2 दैट इक्वल्स टू 0, दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका 0। अब देखो यहाँ पे हमने वेक्टर क्यों नहीं लगाया, बिकॉज जो प्रोजेक्शन होती है, प्रोजेक्शन इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालते हैं, क्लियर है ये बात, ठीक है। प्रोजेक्शन वेक्टर अलग होता है, वो वेक्टर की फॉर्म में लिखा जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ प्रोजेक्शन पूछी है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये था क्वेश्चन थर्ड। चलिए करते हैं क्वेश्चन फोर्थ। सो क्वेश्चन फोर्थ भी ऐसे ही है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन वेक्टर, ये तो ये हो गया आपका ए वेक्टर आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप, और बी वेक्टर हो गया आपका 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 कैप। तो हम क्या फाइंड करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो फॉर्मूला लिख देंगे ए वेक्टर डॉट बी कैप दैट कैन बी रिटन एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल लो बी वेक्टर का पहले, दिस इज 7 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 50 प्लस 64 114, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, ए वेक्टर इज आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप इंटू 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड दैट इज √114,
ओके, अब आई की आई के साथ होगी तो 7 इंटू 1 7, 3 इंटू -1 -3, 7 इंटू 8 56, डिवाइड में √114, तो 7 -3 4, 4 + 56 दैट इज 60 अपॉन में √114 इज योर आंसर। तो ये था क्वेश्चन 4। चलिए करते हैं क्वेश्चन 5। अब करते हैं क्वेश्चन 5, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। तो आपको जो नीचे 3 वेक्टर दिए गए हैं, मान लो इसको ए वेक्टर मान लेते हैं, इसको हम बी वेक्टर मान लेते हैं और इसको हम सी वेक्टर मान लेते हैं। तो ये तीनों जो हैं आपको शो करने की यूनिट वेक्टर है। आगे क्या शो करना, ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, 1 हो जाए। जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है वो यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो यानी कि इन तीनों का मैग्नीट्यूड निकालना और शो करना है वो 1 है। ओके, सेकंड में क्या है कि शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मैंने आपको बताया था जब कभी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं तो उनके बीच का 90 डिग्री का एंगल होता है एंड cos 90 कितना होता है, 0। सो यानी कि किसी का भी अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करती हूँ तो ये आएगा उसका cos 90, वो होता है 0। यानी कि अगर किसी का भी डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, हम कह सकते हैं कि उनके बीच का एंगल 90 है, दैट मीन्स वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये दो काम हमें यहाँ पे करके दिखाने हैं। शुरू करें, चलो। ए वेक्टर इस इसको आप 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2/7 आई कैप, 3/7 j cap, 6/7 k cap, ठीक है। नाउ बी वेक्टर इज 3/7 i cap, 6/7 j cap, 2/7 k cap। ऐसे इसी को कर दो, 6/7 i cap प्लस 2/7 j cap माइनस 3/7 k cap। अब इनका मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, सो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। 2/7 का स्क्वायर तो 4/49 प्लस 9/49 प्लस 36/49, ठीक है। तो ये हो गया 40 प्लस 9, 49/49 दैट इज √1 विच इज इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। 3/7 का स्क्वायर यानी कि 9/49 प्लस 36/49 प्लस 4/49, अगेन 49/49 √1 विच इज इक्वल टू 1। सिमिलरली सी का भी निकाल लेते हैं। दिस इज 36/49, 4/49 एंड 9/49। अगेन ये आ गया आपका 49/49 √1 दैट इज 1। तो as magnitude of A equals to 1, magnitude of B equals to 1, magnitude of C equals to 1, so these are unit vectors, ठीक है। अब उनके बीच में परपेंडिकुलर शो करना है तो आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो तो 2 3 ज़ा 6 अपॉन 7 7 ज़ा 49, ठीक है। फिर अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, 3 इंटू 6 18 अपॉन 49 प्लस ये 12 अपॉन 49। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 18 अपॉन 49 माइनस 18 अपॉन 49 विच इज इक्वल टू 0। सो क्या हो गया, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर as a vector dot b vector equals to 0। आ गया। सेम goes with b and c, ठीक है। तो b वेक्टर c वेक्टर का भी हम डॉट प्रोडक्ट करके दिखा देंगे, यहाँ पे कर दो डॉट प्रोडक्ट इसका। 3 इंटू 6 18/49 माइनस 12/49 माइनस 6/49, so this is 18 upon 49 माइनस 18 upon 49, ये भी आ गया। सिमिलरली ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी करके दिखा देते हैं। 2 6 12 अपॉन 49 प्लस 6 अपॉन 49 माइनस 18 अपॉन 49, तो ये भी कितना हो जाएगा, 18 अपॉन 49 माइनस 18 अपॉन 49 इक्वल्स टू 0। सो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर
म्यूचुअली perpendicular टू ईच अदर, क्योंकि उनका जो डॉट प्रोडक्ट आया सबका 0 आ गया। तो ये था क्वेश्चन 5। चलिए करते हैं क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, फाइंड ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड, और अगर आपको ये दे रखा है तो ठीक है। तो इसमें देखो आप क्या करोगे, इसमें आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है डॉट प्रोडक्ट दे रखा है 8, तो इसको हम डॉट से कर लेते हैं। कैसे करेंगे, प्लस बी दे रखा है इनटू माइनस बी दे रखा है, तो इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी, ठीक है, फिर प्लस ये बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। अब वी नो दैट जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, सो एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, और ये प्लस माइनस में है तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ओके। और यहाँ आपको इसकी वैल्यू दे रखी है 8, यानी कि इनकी डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू है 8, तो 8 पुट कर दिया। और क्या दे रखे है कि ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 8 टाइम्स है बी के मैग्नीट्यूड के, ठीक है। तो हम इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, सो 8 इक्वल्स टू, इसकी जगह पे होगा 8 बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस दिस इज बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हो गया 8, ये हो जाएगा 64 बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सो 64 माइनस 1 63 बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये नीचे चला जाएगा 8/63 बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। जब स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर हटा दिया, यहाँ लग गया आपका रूट, तो जब 8 रूट से बाहर आता तो उसको हम लिखते हैं 2√2, और 63 अगर जब रूट से बाहर आएगा तो ये होगा आपका 3√7, तो 3√7 ये आ गया आपका बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये हमने निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ए का भी चाहिए, राइट। तो ए के लिए हम क्या करेंगे, ए के लिए तो आपको ऑलरेडी दे रखा है कि ए का मैग्नीट्यूड जो है वो 8 टाइम्स ऑफ बी के मैग्नीट्यूड है, तो जो भी आपने बी का मैग्नीट्यूड निकाला है उसको आप 8 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 16√2/3√7, ये आ गया आपका ए के वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये आपको फाइंड करना था, आपने दोनों फाइंड कर लिए, ओके। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 में इवेल्युएट द प्रोडक्ट, अब आपको इसका सिंपल प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो, ए वेक्टर माइनस 5 ऑफ बी वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7 ऑफ बी वेक्टर। तो वी नो दैट हम कैसे करते हैं, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 ज़ा 6 ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ठीक है, फिर प्लस 3 7 ज़ा 21, एंड यहाँ आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, फिर माइनस 5 2 ज़ा 10, और ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और फिर माइनस 5 7 ज़ा 35, और हो जाएगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, ओके। अब ये हो गया आपका 6 ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। नाउ यहाँ पर देखो, वी नो दैट एज डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल होता है बी डॉट ए के, राइट। तो इसको हम बी डॉट ए लिखें या ए डॉट बी लिखें, एक ही बात है। सो 21 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 11, और यहाँ हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 35, और बी डॉट बी को क्या लिखेंगे, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। वेरी सिंपल, आपको सिंपल प्रोडक्ट निकालना था, हमने प्रोडक्ट निकाल दिया। ये था क्वेश्चन 7। चलिए करते हैं क्वेश्चन 8। Question number 8. Find the magnitude of two vectors A and B having same magnitude and such that the angle between them is 60 degree and their scalar product is 1/2. तो scalar मतलब डॉट प्रोडक्ट है, राइट। तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें एक तो गिवन है इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1/2 है, इनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, और इनका सेम मैग्नीट्यूड है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ
बी है। तो इन तीनों से तो हम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। अब हमें डॉट प्रोडक्ट दिए तो डॉट प्रोडक्ट ओपन कर देते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला रहता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा, यानी कि थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। अब इनका डॉट प्रोडक्ट हमें 1/2 दे रखा है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ए मैग्नीट्यूड, बी को भी मैं ए मैग्नीट्यूड लिख सकती हूँ, एंड दिस इज कॉस थीटा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 60 डिग्री। सो दिस इज 1/2, ये हो जाएगा ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एंड कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल। तो अभी स्क्वायर है, यहाँ के रूट आएगा तो ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया आपके पास 1। ठीक है, अब दूसरे का मैग्नीट्यूड आपको चाहिए। ठीक है, तो दूसरा वाला मैग्नीट्यूड क्या होगा, एज इट इज गिवन कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, तो ए का मैग्नीट्यूड 1 आया तो बी का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा। ठीक है, तो दीज आर यूनिट वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है। ये थोड़ा थोड़ा ध्यान रखते रहेंगे हर एक चीज। तो ये था क्वेश्चन 8। चलिए करते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है आपका कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इफ ए इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, ए जो है वो तो आपका यूनिट वेक्टर है और ये आपको दे रखा है, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स निकालना है। वेरी सिंपल, देखो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि ए का मैग्नीट्यूड क्या है 1 है। ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे, सिंपली आप इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, पहले तो x डॉट एक्स लिखेंगे हम, फिर प्लस एक्स वैक्टर डॉट ए वैक्टर माइनस ए वैक्टर डॉट एक्स वैक्टर माइनस ए वैक्टर डॉट ए वैक्टर विच इज इक्वल टू गिवन दैट इज 12। ठीक है, ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। नाउ वी नो दैट जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है और दोनों सेम है तो दे विल बी कैंसल आउट, एंड माइनस ये हो जाएगा इसका स्क्वायर और ये हो गया 12 के इक्वल। अब ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1, तो 1 इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे तो 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा और यहाँ माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 13 और जैसे ही हम स्क्वायर हटाते हैं ये क्या लग जाएगा √13, तो √13 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर। तो ये था क्वेश्चन 9th। चलिए करते हैं क्वेश्चन 10th। तो क्वेश्चन नंबर 10th क्या है अब आपका, इफ ए वेक्टर इज दिस, बी वेक्टर इज दिस, सी वेक्टर इज दिस आर सच दैट ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है, आपको जो कंडीशन गिवन है वो कंडीशन ये गिवन है कि ये जो वेक्टर है ना वो सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो पहले आप ये वेक्टर निकालोगे, फिर सी तो आपको गिवन ही है, और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है, यानी कि जब मैं ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ निकालती हूँ वो आंसर आता है 0। ये मतलब है कि वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या फाइंड कर सकते हो लैम्डा की वैल्यू, बट बिफोर दैट आपको ये वेक्टर तो पूरा निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं कैसे, तो सबसे पहले तो लैम्डा है, सो लैम्डा बी वेक्टर का मतलब इस पूरे को आप लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो जाएगा माइनस का लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा के कैप हो गया। नाउ ए इसके अंदर हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो ऐड कर दो, दिस इज 2 माइनस लैम्डा आई कैप, फिर 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप, फिर 3 प्लस लैम्डा के कैप। ये आ गया आपके पास। अब आपने इसका क्या करना है डॉट प्रोडक्ट करना है सी के साथ। ठीक है, सो ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब इस पूरे को आपने सी के साथ मल्टीप्लाई करना, व्हाट इज सी है, सी इज दिस, सो 3 मल्टीप्लाई दिस, ये हो जाएगा 3 2 6 माइनस 3 लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ पर जे का क्या है 1 है, तो इसको क्या करेंगे प्लस 2 1 2 प्लस 2 लैम्डा। ठीक है, एंड प्लस के वेक्टर के तो है ही नहीं, तो ये हो गया आपका 0। ओके, तो अब इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है 0 के, तो ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। नाउ 6 प्लस 2 8 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0, लैम्डा इधर चला जाएगा, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10th। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, शो दैट magnitude of A B vector plus magnitude of B A vector is perpendicular to this for any two non-zero vectors A and B vector. तो देखने से तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट सिर्फ इतना ध्यान होना चाहिए कि अगर दो वेक्टर्स जो हैं परपेंडिकुलर शो करने हैं तो दैट मीन्स इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा, सिंपली जीरो आएगा। तो बस हमने इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल शो करना है। किन किन का, इसका ए मैग्नीट्यूड बी वेक्टर प्लस बी मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद दिस वन। तो करते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। ये होगा, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड बी डॉट बी आ जाएगा, ठीक है। माइनस अब इनका करेंगे तो ये होगा ए मैग्नीट्यूड बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। अब इसका इसका करेंगे तो ये हो जाएगा बी मैग्नीट्यूड एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर माइनस ये हो जाएगा आपका बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। अब नाउ वी कैन राइट इसका ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड इसको भी हम लिख सकते हैं बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। ऑल्सो ये तो मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है और वी नो दैट द कॉम्यूटेटिव, दीज आर कॉम्यूटेटिव, तो यानी कि दोनों टर्म्स सेम हुई एंड दिस इज प्लस दिस इज माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गई। माइनस अब ये हो जाएगा बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड दिस इज ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म्स भी क्या हो गई, सेम, बिकॉज मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो ये भी कैंसिल होके क्या आ गया, जीरो। सो दस these vectors are perpendicular to each other, that's it। तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया। तो ये था क्वेश्चन 11। चलिए करते हैं क्वेश्चन 12। तो अब करते हैं क्वेश्चन 12। इफ a vector dot a vector and a vector dot b vector equals to 0, then what can be concluded by the vector about the vector b, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि a वेक्टर डॉट a वेक्टर एक तो जीरो है, ठीक है, और a वेक्टर डॉट b वेक्टर भी जीरो है। तो आप b वेक्टर के बारे में क्या बता सकते हो, देखो अगर हमें सिर्फ ये दिया होता कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर जीरो है, ठीक है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता था, यहाँ से कंक्लूजन निकलता था आपका कि अगर मैं इसको ओपन करूँ कि a वेक्टर, इसको अगर डॉट प्रोडक्ट किया तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता था कि या तो ए वेक्टर जीरो हो सकता है या बी वेक्टर जीरो हो सकता है या फिर कॉस थीटा जो है वो जीरो, और कॉस थीटा का मतलब जो थीटा है वो कितना हो सकता है, 90 हो सकता है। तो ये तीनों ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, राइट। अब इन्होंने क्या बोला है, अब इन्होंने अगेन यही बोला है कि जो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर वो तो जीरो है ही, ठीक है, वो तो जीरो है ही। तो अब आप बताओ बी वेक्टर के बारे में आप क्या कहना चाहोगे। तो हम बोलेंगे कि बी वेक्टर जीरो हो भी सकता है, ये तो इन्होंने डेफिनेटली बोल दिया, ये तो है ही जीरो, ठीक है। अब आप बी वेक्टर के बारे में क्या कहना चाहोगे, तो बी वेक्टर जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे इसको, we will write a vector dot a vector equals to 0, that is given। इसका मतलब a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 0 है, that is जो a वेक्टर है वो आपका 0 है, ठीक है। किसी का मैग्नीट्यूड 0 होता है दैट मीन्स कि वो a वेक्टर क्या है, आपका 0 है, ठीक है। ओके, ऑल्सो हमें क्या गिवन है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू 0, ये भी गिवन है। तो ये तो आपका 0 है ही, तो b आपका 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सो हमने इसके बारे में क्या कंक्लूड किया, b वेक्टर में और मे नॉट बी 0, वो 0 हो भी सकता है, वो 0 नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन 12 और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ये 1 मार्क्स में आते हैं जहाँ आप अपने मार्क्स मोस्टली कट हो जाते हैं बच्चों के, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन 12। चलिए करते हैं क्वेश्चन 13। अब क्वेश्चन 13 क्या कहता है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर वो 0 के इक्वल है, ठीक है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। देखो यहाँ से बहुत अच्छा आपको एक आइडिया मिल रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या आइडिया मिल रहा है? देखो एक तो आपको a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 दे रखा है, ठीक है, और पूछा आपसे ये चीज गई है, राइट। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर इसका अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो क्या हो सकता है, हम यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे भी कर सकते हैं। तो वहां पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लग सकता है, उसके अंदर भी आता है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, वो फॉर्मूला भी आता है। वो तो बहुत लेंथी हो जाएगा। अगर आपने ऐसा नहीं करना है तो आप एक और सिंपल मेथड देख सकते हो। देखो कैसे, अब ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर्स का मतलब मैग्नीट्यूड 1 है, और आपको ये भी दे रखा है a प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद a वेक्टर, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर a वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर डॉट 0, ठीक है। तो ये तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, दिस इज a वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट c वेक्टर, और किसी वेक्टर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस, इसको हम a वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं, बाकी रेस्ट इक्वेशन एज इट इज रहेगी। अब a का मैग्नीट्यूड क्या था, 1 था, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। सो दिस इज 1 प्लस a डॉट बी प्लस a डॉट सी, ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। लेट इट बी योर फर्स्ट इक्वेशन। तो हमने a डॉट बी कर लिया, ठीक है, a डॉट सी भी हो गया। अब हम इस पूरे को करेंगे टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद b वेक्टर, ठीक है, b वेक्टर के साथ करेंगे। सो a टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद b वेक्टर, तो करो b वेक्टर के साथ अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, और यहाँ पर भी b डॉट 0, तो ये आ जाएगा आपका b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c, और इसका तो हो गया 0, ठीक है। नाउ वी नो दैट जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, तो a वेक्टर डॉट b इक्वल्स टू b डॉट a होता है ना। सो हम इसको a डॉट b भी लिख सकते हैं, राइट। और ये क्या हो जाएगा, b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये b डॉट c इक्वल्स टू 0। अब b का मैग्नीट्यूड भी 1 है, तो यहाँ हम 1 पुट कर सकते हैं, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, b डॉट सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आ गई आपकी क्या, सेकेंड इक्वेशन, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी को ही हम टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ सी वेक्टर लेंगे, ठीक है। तो सी का मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू सी वेक्टर डॉट 0, ओके। इसका करो सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी इक्वल्स टू 0, ओके। हमें चाहिए क्या, हमें सी डॉट ए चाहिए यहाँ पर, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको 1 नहीं मानती, यहाँ पर a डॉट सी आ रहा है ना, तो वी नो दैट कि डॉट प्रोडक्ट आपका कॉम्यूटेटिव होता है, तो आप उसको c डॉट ए भी लिख सकते हो, तो मैं इसको ये मान लेती हूँ, c डॉट ए इक्वल्स टू 0, लेट इट बी योर फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ हम लिख देंगे एज a डॉट सी इक्वल्स टू सी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ पर तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज यही है, ठीक है। अब c डॉट b, यहाँ पे चाहिए b डॉट सी, तो इसको भी क्या कर देंगे, कॉम्यूटेटिव है, तो एज b डॉट सी इक्वल्स टू c डॉट b है, तो इसको भी हम चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा एज इट इज, ये होगा b डॉट सी, और ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब c भी एक कॉमेट वो है, यूनिट वेक्टर है, वो भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, ये एज इट इज, ये एज इट इज, और यहाँ पे आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 0। ये आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन, राइट। नाउ अब हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व, एडिंग 1 2 3,
adding equation 1, 2 and 3. So this is 1 plus a c plus second का करो a b plus 1 b dot c, ठीक है, और थर्ड का करेंगे दिस इज c dot a plus b dot c plus 1 और तब सब में 0 plus 0 plus 0 दैट इज 0 आ गया। तो 1 plus 1 plus 1 3 a dot b plus a dot b क्या हो जाएगा plus 2 a dot b, ठीक है, एंड b dot c तो क्या हो जाएगा plus 2 b dot c एंड c dot a plus 2 c dot a equals to 0। सो ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे 3 इधर आ जाएगा डॉट b डॉट c डॉट a और यहाँ आ जाएगा माइनस का 3। सो ये हो जाएगा a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में माइनस का। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो यही आपको फाइंड करना था, ये हमने फाइंड कर लिया। ओके, सो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को करना है। ये था क्वेश्चन 13th, इंपॉर्टेंट है। चलिए करते हैं क्वेश्चन 14th। क्वेश्चन 14th क्या कह रहा है, इफ ईदर वेक्टर a वेक्टर इक्वल्स टू 0 और b वेक्टर इक्वल्स टू 0 देन a डॉट b इक्वल्स टू 0 बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल, ठीक है। वो ये बोल रहे हैं कि अगर ये 0 हो या ये 0 हो, दोनों में से कोई भी 0 हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। यस वी नो दैट बिकॉज a डॉट b इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। सो इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड cos थीटा इक्वल्स टू 0। उन्होंने बोला है इधर ये 0 हो या ये 0 हो तो इनका ये 0 होगा। यस डेफिनेटली इट्स ट्रू, ठीक है, यस इट्स ट्रू, यस ट्रू, ठीक है। अब उन्होंने बोला है बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। कन्वर्स का मतलब क्या है कि इसका उल्टा जरूरी नहीं है। उल्टा जरूरी का मतलब क्या है कि अगर ये आपको 0 दे रखा हो तो जरूरी नहीं है कि या तो ये 0 हो या ये 0 हो। समझ आ रही है इसकी बात की, दोबारा समझ लो। उन्होंने बोला है, सबसे पहले उन्होंने बोला है कि a वेक्टर 0 हो या b वेक्टर 0 हो देन ये आपका 0 होता है, ट्रू। अब उन्होंने बोला है कि अगर आपको गिवन है कि ये 0 है तो जरूरी नहीं है कि या तो a वेक्टर 0 हो या b वेक्टर 0 हो, ठीक है। तो हम यहाँ से अब क्वेश्चन अपना स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे इट इज ट्रू दैट इफ a वेक्टर इक्वल्स टू 0 और b वेक्टर इक्वल्स टू 0 then a dot b equals to 0. Now let us check on its converse. अब उसके कन्वर्स पे चेक करते हैं हम, ठीक है। सो कन्वर्स के लिए क्या है, कन्वर्स के लिए स्टार्ट हमें कहाँ से करना है, यहाँ से कि इफ a डॉट b इक्वल्स टू 0 देन ये क्या बताता है a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में, ठीक है। तो इसको अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो क्या बनता है, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड एंड cos थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो here a डॉट b could be 0 if 3 कंडीशंस आ जाती हैं। इफ नंबर 1 a वेक्टर 0 हो, नंबर 2 b वेक्टर 0 हो और नंबर 3 कि cos थीटा आपका 0 हो, दैट इज थीटा जो हो वो 90 डिग्री हो। क्लियर है ये बात। तो यस कन्वर्स इसका नीड नॉट टू बी ट्रू, कि यानी कि या तो ये 0 हो या ये 0 हो। अगर ये दोनों 0 नहीं है, थर्ड कंडीशन भी आती है कि अगर उन दोनों वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो भी तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कन्वर्स, सो कन्वर्स need not to be true if a vector and b vector are at 90 degree with each other, then also
तब भी a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या हो जाता है 0। तो अब हम इसका क्या लेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये a वेक्टर है और ये क्या है आपका b वेक्टर है, ठीक है। दिस इज a वेक्टर, लेट दिस a वेक्टर बी समथिंग, इसको मान लो आप कुछ भी मान लो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, ऐसे मान लो। बी वेक्टर को आप कुछ भी मान लो, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, ऐसे भी मान सकते हैं, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बताना है कि यहाँ पर ए वेक्टर इंडिविजुअल जीरो नहीं है, बी वेक्टर इंडिविजुअल जीरो नहीं है, उनके बीच का जो एंगल है वो क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। तो कैसे करेंगे अब हम इसको, तो इसमें हम चेक करेंगे ए का मैग्नीट्यूड चेक करो। ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, दैट इज √3, ठीक है। बी का मैग्नीट्यूड चेक कर लो, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका √6, ठीक है। तो यानी कि अलग अलग से इंडिविजुअल जो है वो 0 नहीं है, ठीक है। सो ए डॉट बी करो, ए डॉट बी के लिए क्या लगेगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, here it is I cap minus 2j cap plus k cap, 1 1 जा 1 minus 2 and 1, तो 2 minus 2 0, ऐसे भी आप कर सकते हो, या इनका मैग्नीट्यूड करके और थीटा 90 डिग्री वो भी 0 पुट करके वो भी आप कर सकते हो। तो दोनों ही केसेस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसका एग्जाम्पल लेकर भी एक्सप्लेन कर दिया, ओके। तो ये था आपका क्वेश्चन 14। चलिए करते हैं क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, इफ the vertices ABC of triangle ABC are these, then find angle ABC, and angle ABC is the angle between vector BA and BC, ठीक है। तो देखो ये एक ट्राइंगल है, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। आपको ये एंगल निकालना है, और ये एंगल किनके बीच में है, दिस इज बिटवीन BA वेक्टर एंड BC वेक्टर, इन दोनों के बीच में है। तो हमें पता है, बहुत समय स्टार्टिंग में ही ये पढ़ा था कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। ये क्या है, बी, ध्यान से देना, दिस इज नॉट ए बी वेक्टर, डायरेक्शन आप देख रहे हो बी टू ए है ना। सो दिस इज बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए magnitude of BA magnitude of BC into cos theta, here it is theta, ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल। तो cos theta का क्या फॉर्मूला बना यहाँ से, BA डॉट BC डिवाइड में इनका मैग्नीट्यूड, ये चाहिए हमें, ओके। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी ए वेक्टर निकालना पड़ेगा और बी सी वेक्टर निकालना पड़ेगा। बी ए वेक्टर कैसे निकालेंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 1 2 3, बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं -1 0 0, सी के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 0 1 2। तो इसके कैसे निकालते हैं बी ए वेक्टर, बी ए है तो ये होगा आपका x2 y2 z2, तो निकालते कहते हैं x2 माइनस x1 आई कैप, ऐसे निकालेंगे हम। सो ये होता है बी ए वेक्टर, x2 माइनस x1 माइनस माइनस प्लस आई कैप, ठीक है, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। सो दिस इज बी ए वेक्टर, जो आ गया आपका 2 आई कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। बी ए चाहिए था, अब बी सी चाहिए। सो नाउ लेट्स फाइंड बी सी वेक्टर, फॉर बी सी इट इज x2, दिस इज x1, सो x2 माइनस x1, तो माइनस माइनस प्लस आई कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। सो ये आ गया बी सी वेक्टर, आ गया आपका आई कैप प्लस j कैप प्लस 2 k कैप। और यहाँ अब हमें क्या चाहिए, इनका मैग्नीट्यूड और इनका डॉट प्रोडक्ट। तो पहले हम डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं इनका। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6, तो ये हो गया आपका 10। अब इनका मैग्नीट्यूड निकालो, बी ए का मैग्नीट्यूड निकालो, दिस इज 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज 8 प्लस 9 √17। ऐसे अब BC का
मैग्नीट्यूड निकालते हैं। दिस इज 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, दिस इज √6। अब ये वैल्यूज हम सब इसमें पुट कर देंगे। सो दिस इज cos थीटा इक्वल्स टू, ये आ गया आपका 10 डिवाइड में √17 इंटू √6। 6 7 are 42, 2 carry over 4, so this can be written as √102। हमें थीटा चाहिए, थीटा यहीं रखेंगे, cos उधर चला जाएगा, तो cos इनवर्स 10 अपॉन में √102, दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन 15। चलिए करते हैं क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ऐसे क्वेश्चन हमने एग्जांपल्स में भी किए हैं। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे लाई करते हैं। सो अगर कोई भी एक लाइन पे लाई करेगा तो क्या होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट कहीं यहाँ होगा। सो इट कैन बी ए बी सी, इट कैन बी सी बी ए, इट कैन बी ए सी बी, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकते हैं यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, हम तीनों का ही डिस्टेंस निकालेंगे। मान लो लेट इट बी, यहाँ पर हम पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर BC का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर AC का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो जो बड़े वाला डिस्टेंस होगा, इट शुड बी द सम ऑफ अदर टू डिस्टेंसेस, है ना। इट शुड बी द सम ऑफ अदर टू डिस्टेंसेस। इन एनी केस मान लो अगर ये एक यहाँ और मान लो एक यहाँ होता, तो मान लो इसका डिस्टेंस निकाला, इसका डिस्टेंस निकाला और इसका डिस्टेंस, तो इसका डिस्टेंस इन दोनों के सम के इक्वल नहीं हो सकता था ना। ये तभी होगा अगर ये तीनों एक लाइन पे लाई करेंगे। तो इसलिए हम तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे, जो सबसे बड़ा होगा वो बाकी दोनों के सम के इक्वल होगा। शुरू करें, चलो। तो AB का डिस्टेंस निकालना है अब आपको। तो A वेक्टर क्या है अब आपके पास, इसको वेक्टर की फॉर्म में लिख दो। दिस इज I कैप प्लस 2J कैप प्लस 7K कैप, A वेक्टर। नाउ B वेक्टर का डिस्टेंस लिखो तो 2I कैप प्लस 6J कैप प्लस 3K कैप। C वेक्टर लिख दो 3I कैप प्लस 10J कैप माइनस K कैप। तो अब आपने क्या निकालना है, AB वेक्टर निकालना है। सो AB के लिए क्या होगा, x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 1I कैप, y2 माइनस y1 6 माइनस 2J कैप, z2 माइनस z1 तो 3 माइनस 7K कैप। सो दिस इज AB वेक्टर। ये क्या हो गया, I कैप प्लस 4J कैप माइनस 4K कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं साथ के साथ। सो दिस इज 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, दिस इज √33। ओके, नाउ लेट्स फाइंड BC वेक्टर। BC वेक्टर के लिए x2 माइनस x1, अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 हो गया। अब BC का भी मैग्नीट्यूड निकाल लो। दिस इज 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये हो गया √33। नाउ लेट्स फाइंड AC वेक्टर। AC वेक्टर, सो AC के लिए क्या होगा, 3x2 माइनस x1 यानी कि 2I कैप, y2 माइनस y1 8J कैप, z2 माइनस z1 माइनस 8K कैप। अब इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। दिस इज 4 प्लस 64 प्लस 64, सो दिस इज 132। ठीक है, अब 132 के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं तो क्या बनते हैं, 2 6 6 2 3 3, तो 3 3 1, ये आ जाएगा 2√33। सो दिस इज 2√33। सो यस ये क्या कंडीशन बन रही है आपकी कि ये A है, ये B है और ये C है। सो AB का डिस्टेंस क्या हो गया, √33, BC का डिस्टेंस √33 और AC का डिस्टेंस, दोनों को प्लस करके 2√33। तो आप यहाँ लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ A इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ AB प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ BC, दैट इज 2√33 इक्वल्स टू √33 प्लस √33, thus A B C आर कोलिनियर। अब ऐसा भी हो सकता है पेपर में, मान लो आपका AB जो है वो 2√33 आ जाता और बाकी BC √33 आ जाता और AC √33 आ जाता, तो उस केस में क्या होता, आपका AB यहाँ होता, ठीक है, और AC यहाँ सेंटर में होता। तो जरूरी नहीं है ABC ही हो पॉइंट्स, ठीक है, तो आगे पीछे भी हो सकते हैं, वो ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये था क्वेश्चन 16। चलिए करते हैं क्वेश्चन 17।
सो क्वेश्चन 17 क्या है, शो दैट द वेक्टर्स फॉर्म वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये जो वेक्टर्स हैं राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं, तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमारे पास ये चीज होती है, ठीक है, लेट इट बी ए बी और सी है, ठीक है। सो इसकी कंडीशन क्या होती है कि जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये इक्वल आना चाहिए, ठीक है। जैसे कोलिनियर में क्या था, कोलिनियर में था कि जो सबसे बड़ा वाला है वो सम ऑफ अदर टू आना चाहिए, यहाँ पे क्या है, जो सबसे बड़ी वाली आएगी उसका स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए, ये है कंडीशन, ठीक है। तो बस अब वैसे ही शुरू करेंगे, इसको आप ए मान लो, ए वेक्टर, दिस इज 2i कैप j कैप k कैप, दिस इज b i कैप 3j कैप 5k कैप, दिस इज c वेक्टर 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। फॉर्म द वर्टिसेस, तो ये वर्टिसेस बनाते हैं, तो लेट इट बी, पहले तो आप ए बी फाइंड कर लो, ठीक है, ए बी। सो ए बी के लिए x2 माइनस x1 1 माइनस 2i कैप माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 1j कैप एंड z2 माइनस z1 k कैप, तो ए बी वेक्टर आपके पास आ गया माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप। लेट्स फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, तो 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 40√41, ठीक है। लेट्स फाइंड बी सी वेक्टर, तो बी सी, तो x2 माइनस x1 2i कैप, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ अब, ठीक है, y2 माइनस y1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस माइनस 4 प्लस 3 माइनस j कैप हो जाएगा, z2 माइनस, तो माइनस 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा, प्लस का k कैप, ठीक है। सो लेट्स फाइंड नाउ बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर एंड एक मिनट, हाँ x2 माइनस x1, तो माइनस माइनस, ठीक है, इसका भी स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया, तो ये आ गया √6, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स फाइंड ए सी वेक्टर, सो फॉर ए सी वेक्टर अगेन x2 माइनस x1 आई कैप z2 माइनस z1, तो ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3j कैप, z2 माइनस z1 दिस इज माइनस 5k कैप। लेट्स फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, दिस इज 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 34 एंड दिस इज √35। नाउ लेट्स चेक इन सब में से सबसे बड़ा कौन सा, सबसे बड़ा ये है, तो दिस शुड बी द हाइपोटेनियस, तो इसका स्क्वायर शुड बी इक्वल टू बाकी दोनों के सम का स्क्वायर, स्क्वायर के सम का स्क्वायर, है ना। तो लेट्स चेक, ये आता है आपका √41 का स्क्वायर, ये हो गया √6 का स्क्वायर, दिस इज √35 का स्क्वायर, सो दिस इज 41 इक्वल्स टू 6 प्लस 35, तो यस these vectors are the vertices of a right angled triangle। अब देखो ए बी आपका जो है वो सबसे बड़ा है, सो यानी कि ए बी हाइपोटेनियस होगी आपकी, तो ये अगर ये ए है ये बी होगा और यहाँ होगा आपका सी, ठीक है। तभी आपका जो ए बी आया है वो आया है √41, क्योंकि तीनों साइड से सबसे बड़ी होती है ना हाइपोटेनियस, लेट इट बी आ गया, बी सी आ गया आपका √6 और ए सी आ गया आपका √35, ओके। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, इफ ए वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड लैम्डा इज अ नॉन जीरो स्केलर, देन लैम्डा ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, अगर अगर क्या होता है, ये कंडीशंस दे रखी हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले समझो दिया क्या हुआ है, आपको दिया हुआ है कि जो ए वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, यानी कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको ए दे रखा है, लैम्डा दे रखा है कि ये कुछ एक स्केलर क्वांटिटी है, आपको फाइंड करना है क्या कंडीशन होगी अगर ये एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि लैम्डा लैम्डा ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो उसके लिए आपको कंडीशन निकालनी है, तो अभी लैम्डा इसका 1 आना चाहिए, तो इसको सॉल्व करके क्या कंडीशन आती है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो मैग्नीट्यूड इनका अलग अलग कर लेते हैं, सो दिस इज अ मैग्नीट्यूड
दिस इज अ मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी स्केलर क्वांटिटी वो वही रहेगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है ए, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, अब इसको आप मैग्नीट्यूड भी लगा के रख सकते हो, तो 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, सो कौन सी कंडीशन आपकी करेक्ट हो, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये आपको दे रखा था कि इसका आपको चाहिए यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, वहां से आपको ये कंडीशन मिल गई। क्लियर है ये बात? ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जांपल्स ऑफ नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।